कोलार गोल्ड फील्ड्स में अब शांति है। रॉकी, जो कभी एक गुमनाम लड़का था, अब सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। उसके नाम से इज्जत, डर और उम्मीद सब कुछ जुड़ा है। लोग मुझे अपना रक्षक, अपना नेता मानते हैं। लेकिन हर सूरज के साथ परछाई भी आती है। दुनिया के अंधेरे कोनों में एक नया खतरा मंडरा रहा है। अधीरा, भूतकाल का एक साया, वापस आ गया है। वो सब वापस लेना चाहता है जो उसे लगता है कि उसका हक है। केजीएफ, मैं वो सब वापस लूंगा जो मेरा है। अधीरा अकेला नहीं है। उसने पूरी दुनिया के गुंडों को इकट्ठा कर लिया है। माफियाओं का एक गठबंधन, जिनका लालच अधीरा के पावर के वादे से और भी बढ़ गया है। वो एक ऐसी ताकत है जैसी रॉकी ने पहले कभी नहीं देखी। उनके कदमों की आहट से जमीन कांप रही है। इस नए खतरे की खबर रॉकी तक पहुंचती है। ये सिर्फ सोने की लड़ाई नहीं है, ये केजीएफ की रूह की लड़ाई है। रॉकी अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा। वो केजीएफ के लिए एक नया भविष्य देखता है। एक ऐसा भविष्य जो गरीबी और जुल्म से आजाद हो। वो सोने का इस्तेमाल अपने लोगों की मदद के लिए, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए करना चाहता है। लेकिन उसके इस सपने का विरोध होता है। उन्हें बदलाव से डर लगता है। पुराने लोग, जिन्हें ताकत की आदत है, वो रॉकी की चाहत को अपने लिए खतरा समझते हैं। वो उसके खिलाफ बातें फैलाते हैं, शक के बीज बोते हैं। लेकिन रॉकी डरता नहीं। वो आगे बढ़ता रहता है। उसका इरादा पिघले हुए सोने की तरह मजबूत होता जाता है। वो व्यापार के नए रास्ते बनाता है, कारखाने खोलता है और शिक्षा में पैसा लगाता है। धीरे धीरे केजीएफ बदलने लगता है। लोग अपनी नई समृद्धि में खुश होते हैं। उन्हें अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। लेकिन परछाई में अधीरा देख रहा है, वार करने के सही मौके का इंतजार कर रहा है। अधीरा जानता है कि रॉकी को तोड़ने के लिए उसे उसके दिल पर वार करना होगा। वो रॉकी के अतीत का एक राज खोद निकालता है, एक ऐसा जख्म जो कभी पूरी तरह से नहीं भरा, उसकी मां का गायब होना। अधीरा अफवाहें फैलाता है, उस जिंदगी की बातें करता है जो रॉकी जी सकता था। वो इशारे करता है कि उसकी मां अभी भी जिंदा हो सकती है। ये बातें रॉकी तक पहुंचती हैं, उसके दिल में शक और तड़प के बीच बोती हैं। मुझे अपना ध्यान काम पर रखना चाहिए, लेकिन ये बातें। रॉकी खुद को काम में डुबो देता है, इन बातों को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन अतीत का पीछा छूटता नहीं। वो खुद को अपनी मां की यादों, उसके प्यार और उसकी कुर्बानी में खोया हुआ पाता है। मुझे वो वादा याद है जो मैंने बचपन में अपनी मां से किया था। एक वादा कि मैं अपने हालात से ऊपर उठूंगा। अधीरा की चाल काम करने लगती है। रॉकी का हौसला अपने अतीत के बोझ तले टूटने लगता है। चौथा भाग, शेर की मांद। अब मैं अपना दांव चलता हूं। केजीएफ पर हमला करने का समय आ गया है। अधीरा अपने गठबंधन को एक साथ हमला करने का आदेश देता है। खदानें लड़ाई की आवाजों से गूंज उठती हैं। अधीरा की सेना रॉकी के वफादार लोगों से भिड़ जाती है। मैं इन बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं। मेरा दिमाग एक जंग का मैदान बन गया है। लेकिन रॉकी का ध्यान भंग है। वो अधीरा की बातों से परेशान है। उसकी लड़ाई में पहले जैसी तेजी नहीं है। रॉकी, केजीएफ की खदानों के बीच मुझसे लड़। मैं तुम्हें तुम्हारी मां के बारे में सच बताऊंगा, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम मुझे हरा सको। रॉकी की कमजोरी को भांपते हुए अधीरा उसे केजीएफ की खदानों के बीच आखिरी लड़ाई के लिए चुनौती देता है। मुझे पता है कि ये एक जाल है, लेकिन मैं अपने अतीत के इस लालच को अनदेखा नहीं कर सकता। वो जानता है कि वो एक जाल में फंस रहा है, लेकिन वो अपने अतीत के इस लालच को अनदेखा नहीं कर सकता। पांचवा भाग, फीनिक्स का उदय। लड़ाई भयानक है, मौत और तबाही का तांडव। रॉकी बरसों के दर्द और गुस्से से भरा हुआ एक पागल की तरह लड़ता है। तुम मुझे नहीं हरा सकते रॉकी, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन अधीरा एक खतरनाक दुश्मन है। उसकी बेरहमी रॉकी की बेरहमी से मेल खाती है। जब ऐसा लगता है कि अधीरा जीत रहा है, मेरी मां, मैंने उनसे एक भविष्य का वादा किया था। रॉकी को अपनी मां से किया हुआ वादा याद आता है। उसे उस भविष्य की याद आती है जिसके लिए वो लड़ रहा है, अपने लोगों के भविष्य की। नए जोश से भरकर रॉकी नए उद्देश्य के साथ वापस लड़ता है। वो ऐसा गुस्सा दिखाता है जो खदानों की नींव हिला देता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रॉकी के इस नए रूप से चौंके हुए अधीरा लड़खड़ा जाता है। रॉकी जीत जाता है, लेकिन उसकी जीत अधूरी है। तुम्हारी मां, वो जिंदा है। जैसा वादा किया था, अधीरा रॉकी की मां के बारे में सच बताता है। वो जिंदा है, इतने सालों से कैद है। लेकिन इससे पहले कि रॉकी कुछ कर पाता, खदान ढह जाती है, अधीरा को टनों पत्थरों के नीचे दबा देती है। मां, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
अपनी मां की तस्वीर पकड़े हुए रॉकी एक दहाड़ देता है जो तबाह हुई खदानों में गूंजती है। वो लड़ाई जीत गया है, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उसके पास एक नया मकसद है, अपनी मां को ढूंढना और जो टूट गया था उसे फिर से जोड़ना।